तो मैंने यहाँ पे लूपिंग करना स्टार्ट कर दिया ड्राइंग के हिसाब से। ड्राइंग में जो कलर का वायर जिधर जिधर मेरा लाइट पॉइंट में यूज़ किया गया है उसी कलर का मैं वायर को लाइट पॉइंट में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल फेस वायर को लूपिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रल और फेस वायर का लूपिंग हो गया, और लूपिंग वायर करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर बचा है मैं आगे वाले जंक्शन के पास अपना टेबल को लगा के उस वायर को मैं बैक कर लेता हूँ। तो अभी मैं टेबल के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद जो मेरा एक्स्ट्रा वायर इस जंक्शन बक्स के पास निकला, उस जंक्शन बक्स से मैं थोड़ा वायर को खींच लेता हूँ अपनी तरफ। तो देखिए कितनी आसान तरीक़ा से मेरा वायर को मैंने खींच लिया। और खींचने के बाद यहाँ पे भी जो एक एक्स्ट्रा वायर जो मैं नीचे पहले से डाला था उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद उसके साथ में एक न्यूट्रल वायर को मैं लूपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से मेरा लूपिंग हो गया। और लूपिंग करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर भी जो एक्स्ट्रा वायर निकाल के रखा है वो एक्स्ट्रा वायर को मैं बैक करके और यहाँ पे भी लूपिंग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीक़ा से एक्स्ट्रा वायर इधर निकल गया, और निकलने के बाद यहाँ पे मैंने लूपिंग कर दिया। यहाँ तक भी ये लूपिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इस लूपिंग के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं फ़ैन का जो फ़ैन बक्स है, फ़ैन बक्स के पास मैं येलो कलर का वायर रख देता हूँ। येलो कलर का वायर मैं फ़ैन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए तो मेरे को न्यूट्रल फेस का वायर चाहिए। तो मैं येलो कलर को फेस बना लेता हूँ और न्यूट्रल ब्लैक को बना लेता हूँ। अब मेरा वायर कम पड़ गया, इसके लिए मैं इसको फेंक देता हूँ। फेंकने के बाद मैं नया एक बंडल लेके आता हूँ और वायर को यूज़ करता हूँ। तभी मैंने बंडल को लेके आ गया। आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक येलो कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का वायर को मैं टेप मार के और फ़ैन बक्स के पास से मैं फ़ैन बक्स के अंदर डाल देता हूँ। कि मैंने पहले से रूट चेक करके रखा है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत मेरे को नहीं होगा। तो देखिए मैंने कितना आसान तरीक़े से डाल दिया उसके अंदर। देखिए दिखाइए इधर, देखिए इसके अंदर आ गया। आपको दिख रहा है? देखिए देखिए दोस्तों मेरे को तो दिखने लगा, देखिए उधर दिख गया। अभी मैं इसके अंदर वायर को खींच लेता हूँ। मेरा 3 फ़ैन है, 3 फ़ैन का सेपरेट वायर में डाल के रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा वायर डायरेक्ट स्विच बोर्ड के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी ब्लैक येलो को मैं टेप मारता हूँ। टेप मारने के बाद मैं आगे वाले फ़ैन बक्स के पास वायर को डालता हूँ। तो देखिए कितनी आसान तरीक़ा से मैंने अगले वाले फ़ैन बक्स के पास भी वायर को मैं पहुँचा दिया। तो देखिए अभी मैं टेबल को लगाऊंगा, टेबल के ऊपर चढ़ के देखूंगा यहाँ तक मेरा पहुँचा है कि नहीं। तो यहाँ तक मेरा वायर पहुँच गया है। पहुँचने के बाद मैं आसान तरीक़ा से खींचता हूँ। देखिए अभी मेरा वायर फंसने लगा। तो मैं क्या करेगा, भाई को बोलेगा भाई थोड़ा बैक करो। तो भाई ने नहीं किया, तो मेरे को टेबल लेके आना पड़ा बैक करने के लिए। तो देखिए अभी मैंने ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद जो मेरे वायर जो फंस रहा था वो वायर को मैं थोड़ा रिटर्न लेता हूँ। तो देखिए दिखाइए उधर। तो यहाँ तक भी मेरा हो गया। देखिए कितना आसान तरीक़ा से खींचने लगा मैं उसको। तो यहाँ तक मेरा वायर आ गया, और आने के बाद मैं क्या करूँगा, ब्लैक वायर तो ऑलरेडी मैं पहले से डाला हूँ। इसके साथ में एक मैं येलो कलर का वायर को मैं इस फ़ैन के लिए मैं डाल देता हूँ। तो मैं येलो कलर का वायर पूरा नीचे से उठा लेता हूँ। तो मैंने येलो कलर का वायर को उठा लिया, और उठाने के बाद देखिए मेरे पास कितना 2 येलो और 1 ब्लैक और 1 येलो, 3 येलो और 1 न्यूट्रल का वायर हो गया। और तीनों वायर को अच्छी तरीके से टेप मार के वो जो ग्रीन कलर का वायर आप फ़ैन बक्स के पास दिख रहा है वो मैं पहले से एक्स्ट्रा वायर डाल के रखा हूँ कि इसके साथ में मैं टेप मार के उसको डायरेक्ट अपना बॉक्स के अंदर मैं उसको ले लूँगा। तो देखिए मैंने वो वायर को पहले खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, तीनों वायर को टेप मार देता हूँ। देखिए मैंने तीनों वायर को टेप मार दिया, और टेप मारने के बाद मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा कि भाई थोड़ा आप जाके वो वायर को खींचो, क्योंकि मैं टेबल के ऊपर से लूप करता हूँ। तो मेरा असिस्टेंट ने आ गया, और आने के बाद देखिए यहाँ से खींचने लगा। देखिए देखिए दोस्तों कितने आसान तरीक़ा से इसने खींचने लगा। देखिए कितने आसान तरीक़ा से खींचने लगा। तो यहाँ तक भी मेरा वायर लगता है आ ही जाएगा स्विच बोर्ड के अंदर। तो देखिए अभी देखते हैं कब तक आता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ तक मेरा वायर आ गया। और आने के बाद ये फ़ैन का भी वायरिंग मेरा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बचा है इसका न्यूट्रल वायर को लूपिंग करना। था यहाँ पे मैंने न्यूट्रल वायर को लूपिंग कर दिया, और ये फ़ैन बॉक्स के पास आके फिर मैं यहाँ पे येलो वायर को कटिंग करके यहाँ पे न्यूट्रल वायर को मैं लूपिंग कर देता हूँ। देखिए पहले एक्स्ट्रा वायर को मैं खींच लेता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा वायर है येलो कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो एक्स्ट्रा वायर को मैंने खींच लिया।
और खींचने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल वायर को मैं लूपिंग कर देता हूँ और येलो वायर को कटिंग कर लेता हूँ लूपिंग के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे भी हो गया। उसको मैं गांठ लगाता, गांठ इसके लिए मैं लगाता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई बंदे आके मेरा वायर को खींच के लेके भाग जाता है। इसके लिए मैं गांठ लगा कर रखता हूँ कि कोई खींच ना पाए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे भी वही सेम काम करूँगा। यहाँ पे भी न्यूट्रल वायर को बैक करता हूँ और जो भी न्यूट्रल और फेस वायर को मैं थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी गांठ लगा के मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे भी मेरा काम इधर कंप्लीट हो गया। फैन का वायरिंग हो गया। अब मेरे को बचा है कितना, 3 लाइट पॉइंट का वायरिंग बनाना बचा है। तो अभी मैं सेम उसी के हिसाब से मैं ड्राइंग में पहले देख लेता हूँ कौन कौन सा लाइट है, कौन सा कलर का वायर डालना है। तो मैंने ड्राइंग में देख लिया है और उसके हिसाब से मैंने वायर डालना अब स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जो जो कलर का वायर लगेगा उसको मैं रख लेता हूँ जगह पे। उसके पास से स्प्रिंग लेके पहले मैं रूट को चेक करता हूँ क्या हुआ है कि मैं इधर रूट चेक किया नहीं है। तो मैं पहले स्प्रिंग लेकर मैं टेबल के ऊपर चढ़ के मैं रूट को चेक करता हूँ। तो देखिए मैं रूट को चेक कर रहा हूँ अभी। तो ए डमी हो गया। अभी इसके आगे स्प्रिंग नहीं जा रहा है, लगता है ए डमी हो गया। तभी मैं डमी को क्या करता हूँ, इसे ही छोड़ देता हूँ ये लाइट पॉइंट को। तो मैं आगे वाले जंक्शन बॉक्स के पास जाता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ यहाँ तक मेरा स्प्रिंग जाता है कि नहीं। तो लगता है आगे स्प्रिंग जा रहा है। तब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं वायर को टेप मार के अगला जंक्शन बॉक्स के पास भेजूँगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने टेप को मार दिया। पहले स्प्रिंग को डाल लेता हूँ। सबसे पहले स्प्रिंग को डालने के बाद देखिए मेरा स्प्रिंग लगता है वहाँ तक पहुँच गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेप को मार, देखिए यहाँ तक मेरा स्प्रिंग आ गया। अब मैं टेप को मार देता हूँ और टेप को मारने के बाद मैं फिर आगे से जाके वही काम करूँगा, वहाँ से आगे से मैं खींचूँगा उसको। तो देखिए, तो अभी तो मैंने टेबल को लेके आया। लेके आने के बाद मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। चढ़ने के बाद उसको मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ। देखिए कितने आसान तरीक़ा से मेरा स्प्रिंग खिंचा गया और खींचने के बाद मेरा वायर भी आ गया। अब फिर से मैं वही काम करूँगा, यहाँ से दूसरा जंक्शन बॉक्स के पास डालूँगा, वो जो कि जंक्शन बॉक्स में नहीं जाके वो फैन बॉक्स के अंदर जाएगा। देखिए, तो मेरा ये फैन बॉक्स के पास आ गया। फैन बॉक्स के पास आने के बाद फिर मैं टेबल को लगाऊंगा। लगाने के बाद वहाँ से वायर को खींचेंगे। वायर खींचने से पहले यहाँ पे एक वायर को और टेप मारना है, जो कि मैं भूल गया था, अभी याद आया। तो मैं पहले टेप को मार लेता हूँ। देखिए, तो ये मेरा लाइट पॉइंट का वायर है, तो उसको मैंने टेप को मार लिया। और टेप को मारने के बाद मैं थोड़ा स्प्रिंग को और अंदर ठेल देता हूँ, क्योंकि मैं उधर से खींचने में मेरा कोई परेशानी ना हो। तो मैंने अंदर ठेल दिया। ठेलने के बाद मैं फैन बॉक्स के पास आ गया। फैन बॉक्स के पास आने के बाद मैं उसको देखिए खींचना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए कितने आसान तरीक़ों से हमारा वायर अंदर जा रहा है। देखिए अभी फंसने लगा थोड़ा, अभी मैं भी फंस गया। तो अभी मैं क्या करेगा, फिर वो जंक्शन बॉक्स के पास जाएगा और वायर को थोड़ा बैक करके फिर आगे की ओर धक्का मारेगा। तो देखिए मैंने बैक कर लिया और बैक करने के बाद मैं वायर को अच्छी तरीक़े से सजा लेता हूँ कि अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैंने फिर फैन बॉक्स के पास चढ़ गया और चढ़ने के बाद वायर को खींचने लगा। तो वायर को खींचते लगता है वो वायर मेरा आगे निकल ही जाएगा। तो मेरा वायर आ गया। अब जितना लंबा मेरे को वायर चाहिए उतना लंबा वायर मैं रख लेता हूँ। तो पहले वही स्प्रिंग को मैं कटिंग कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद स्विच बोर्ड के अंदर जितना भी मेरा वायर गया है वो वायर को मैं रिटर्न करके उसके साथ में मैं उसको टेप मार देता हूँ। तो देखिए अभी पहले मैं खींच लेता हूँ वायर को। देखिए मेरा जितना भी पहले 3 येलो और 1 न्यूट्रल वायर को मैं डाल के रखा था उसको मैं रिटर्न ले लेता हूँ। देखिए कितनी आसान तरीके से मेरा तीनों वायर आ गया। अब उसके साथ में ये जो 3 वायर को मैं टेप मार के रखा हूँ लाइट पॉइंट का, अब उसको भी इसके साथ में टेप को मार के मैं स्विच बोर्ड के अंदर भेज देता हूँ। देखिए पहले मैं टेप को मार लेता हूँ। तो मैंने टेप को मार लिया और फिर मैं अपने असिस्टेंट्स को बोलूँगा कि भाई आप मेरा वायर को खींचो। तो पहले मैं वायर को सजा लेता हूँ और फिर उनको बोलूँगा ठीक है आप खींचो भाई, मैंने बोल दिया। और ये भाई साहब स्विच बोर्ड के पास आ गए, वो जो ग्रीन कलर का वायर है उसको पकड़ के खींचने लगे। देखिए उसने खींचने लगे, तो भाई साहब ने खींचना स्टार्ट कर दिया और खींचते
लगता है थोड़ा और बचा है, 1-2 मीटर और वायर बचा है, लगता है अभी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से स्विच बोर्ड के अंदर मेरा वायर आ गया। अब मेरे को जितना वायर चाहिए उतना वायर रख लेता हूँ और बाकी बोलता हूँ भाई आप पैक कर लो। तो मेरे ख्याल से इतना वायर मेरे को वो हो जाएगा कनेक्शन करने में। तो यहाँ पे मैं जो लूपिंग डाला था वो लूपिंग डाल देता हूँ, पहले न्यूट्रल वायर को लूप कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना अच्छी तरीक़ा से हो गया। अब लाइट पॉइंट का जो वायर था उसको मैं लूपिंग डालना है तो उसको भी वही कर लेता हूँ मैं। तो देखिए अभी मैंने स्प्रिंग को डाल दिया और डालने के बाद देखिए लगता है स्प्रिंग वहाँ तक पहुँच गया, उससे आगे नहीं जा रहा है। तो मैं स्प्रिंग को छोड़ देता हूँ और छोड़ने के बाद मैं पहले टेबल पे चढ़ जाता हूँ। टेबल पे चढ़ने के बाद न्यूट्रल वायर को मैं पहले रिटर्न लेता हूँ। तो न्यूट्रल वायर देखिए, तो न्यूट्रल वायर को मैं और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा वायर छोटा ना हो उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ इसके हिसाब से जो रेड कलर का वायर है, रेड कलर का वायर, उसके हिसाब से मैं स्प्रिंग के साथ में टेप को मार देता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा खींचो स्प्रिंग को। तो भाई ने नहीं खींचा, तो अब लगता है मेरे को ही जाना पड़ेगा खींचने के लिए। तो मैं फटाफट टेबल से नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन भाई ने खींच दिया, मेरे को उतरना नहीं पड़ा। देखो कितनी आसान तरीक़ा से भाई ने वायर स्प्रिंग को खींच दिया और मेरा स्प्रिंग भी निकल गया, वायर भी बाहर आ गया। देखिए कितनी आसान तरीक़ा से। अब मैं यहाँ पे चढ़ के गांठ लगा दूँगा वायर को, क्योंकि वायर मेरा इधर उधर जाए नहीं। तो पहले मैं टेप को छुड़ा लेता हूँ। टेप को छुड़ाने के बाद मैं दोनों वायर का एक लेवल का मेजरमेंट करके मैं गांठ को लगा देता हूँ। तो दोनों वायर का मेजरमेंट हो गया और मेजरमेंट करने के बाद ये लाइट पॉइंट को मैं न्यूट्रल वायर का लूपिंग दे देता हूँ। तो ये भी मेरा कंप्लीट ही हो गया लूपिंग भी, और सिर्फ बचा है एक लाइट पॉइंट बचा है। तो उसको भी मैं लूपिंग करके उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। देखिए कितनी आसान तरीक़ा से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक लाइट पॉइंट का वायरिंग बचा है। ये जिसको मैं रूट चेक किया था वो डमी आ गया था। अभी मैं क्या करूँगा, ये लाइट से ये लाइट को मैं लूप कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में भी ऐसा ही लूपिंग दिया है। तो मैं ये लाइट से लाइट को लूप कर देता हूँ। तो पहले मैं स्प्रिंग को डाल दिया और डालने के बाद उसके साथ में मैं न्यूट्रल और फेस वायर को टेप मार देता हूँ। टेप मारने के बाद वहाँ पे मैं अपना टेबल को लगा कर उसको मैं स्प्रिंग को खींच लेता हूँ। तो देखिए मैंने टेबल को भी लगा दिया। तो टेबल लगाने के बाद देखिए कितनी आसान तरीक़ा से वायर का लूपिंग यहाँ तक पहुँच के। देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीक़ा से वायर आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, उसकी लेवल के हिसाब से मैं वायर को रखता हूँ और बाकी वायर को मैं टेबल लगा कटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ तक भी मेरा वायरिंग कंप्लीट ही हो गया। जहाँ तक लाइट फैन का भी वायर कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं क्या करेगा, देखिए दोस्तों अभी मैं क्या कर, पहले स्विच बोर्ड के पास आइए। देखिए मेरा वायरिंग इस तक कंप्लीट हो गया। ये कितना अच्छा दिखने लगा अब। तो अभी मैं स्विच बोर्ड के पास आता हूँ, जितना वायर उसको कटिंग कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो मेरा एक्स्ट्रा वायर है। तो मैं पहले टेप खोल लेता हूँ। टेप खोलने के बाद क्या होता है कि मेरा जो छोटा वायर है उसका लेवल से वायर कर लेता हूँ मैं। देखिए तो एक कटिंग कर लिया मैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा फैन का 3 येलो आया कि नहीं। 1 2 3 फैन का आ गया। 1 2 3 फैन का आ गया। और मेरा लाइट पॉइंट का देखिए 2 रेड होना चाहिए और 2 ब्लू होना चाहिए। तो पहले मैं लाइट का न्यूट्रल और फेस वायर को मैं एक साथ टेप मार लेता हूँ। तो देखिए इसमें 2 रेड हो गया। देखिए अभी मैं काउंट करवा देता हूँ, एक ये रेड। तो यानी तो देखिए 2 ब्लू हो गया, 1 न्यूट्रल हो गया। तो इसको मैं काउंट करवा देता हूँ। ड्राइंग के हिसाब से मैं प्रॉपर काम किया है। तो देखिए अभी हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब वायर को टेप मार के अच्छी तरीक़ा से और पाइप के PVC पाइप के अंदर मैं डाल देता हूँ। मैं इसके लिए अंदर